हेलो गाइस, आ गया है टाइम उन सेंटेंस करने का जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बाकी पिछली वीडियो में हमने आपको सब बता ही दिया है, जल्दी जल्दी से देख लो जाके। चलिए WH फैमिली वाले सेंटेंस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इंटेरोगेटिव प्लूरल है और सिंगुलर के बारे में बताएंगे। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज होती है। चलिए देखो, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? वाट है, विच है, हाउ, हु, वाई, व्हेन आदि बहुत सारे शब्द होते हैं। पहले पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं और क्यों, कब, क्या, कैसे, किसका, किसकी आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रश्न सूचक होते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क होते हैं। इसका क्वेश्चन मार्क ये है, हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डू। फॉर्मूला बनाने का, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए होता क्या है इसमें, सबसे पहले ये वाक्य देखते हैं जिनमें क्या शब्द पहले आता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जिनमें क्या शब्द पहले आता है उसमें क्या की अंग्रेजी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। चलो देखो, क्या शब्द है यहाँ पर, क्या शब्द की अंग्रेजी न लिखकर, क्या शब्द की अंग्रेजी न लिखकर इसके सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग करेंगे। ये ऊपर नीचे हो गया है। चलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब बे लिखा हुआ है, बे तो पता ही है आपको, हमने बता भी दिया था कि बे तो बहुवचन हो गया, प्लूरल है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ डू। क्या आएगी? डू। उसके बाद देखो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बे है, तो बे की अंग्रेजी होती है दे। बे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। बे, क्या बे सोते हैं? पूछा गया है, क्या बे सोते हैं? डू दे स्लीप, डू दे स्लीप। एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, वो है, क्या खाता है? पूछा जाता है, पूछ रहा है कि वह क्या खाता है। वह सब्जेक्ट है, जो वह क्या खाता है। इसमें क्या शब्द पहले था इस वाक्य में? इसमें बीच में है। ये आपको बता दें, अगर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए इसमें देखो, अब इसमें तो बीच में क्या शब्द दिया है, इसमें बीच में क्या शब्द दिया है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसी हिसाब से बनाते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? देखो, क्या शब्द की अंग्रेजी होती है व्हाट। क्या होती है? व्हाट। ये लिखी हुई है, व्हाट मीन्स क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे व्हाट। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वो है एक वचन है या बहुवचन, आप लोग जरूर बताना, अभी हम बता दे रहे हैं। वो है एक वचन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। क्या लगेगी? डज। इसी हिसाब से बनाएंगे, देखो दिया है यहाँ पे। अब सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है, क्या आएगा? अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है की मीनिंग क्या होती है? ही। वो है की मीनिंग ही, क्योंकि ये पुल्लिंग है, मेल है। तो व्हाट डज ही ईट, खाना की मीनिंग खाते की ईट, और एंड में क्वेश्चन मार्क।
इतना समझ में आया आपको। आगे है, हम घूमने क्यों जाते हैं। पूछ रहा है कि हम घूमने क्यों जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अभी बताया था आपको। क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होगी, वाई। लिखा है यहाँ पे वाई। क्यों की मीनिंग क्या है, वाई। अब ये WH फैमिली का वर्ड है तो वाई लिखेंगे सबसे पहले, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हम बहुवचन है तो यहाँ पे डू आएगा। वाई डू, हम की मीनिंग होती है बी। वाई डू वी गो, गो बाल्क, गो टू बाल्क, एंड में क्वेश्चन मार्क। इतना आपको समझ में आया। नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर।